श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो आजकल हर घर की एक बहुत बड़ी समस्या है जो है धन की। किसी किसी घर में तो धन की इतनी अधिक परेशानियां हैं कि उन्हें कर्ज लेने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि आपके भी घर में माता महालक्ष्मी जी का वास नहीं है, पैसों की बहुत ज़्यादा आपके घर में परेशानियां हैं, स्थिर लक्ष्मियों का वास नहीं है, यानी धन तो आता है लेकिन स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा विशेष ये उपाय है। और देखिए ये उपाय आपको केवल शुक्रवार के दिन ही करना है। या तो इसे आप आज कर सकते हैं, नहीं तो आप आने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा विशेष ये उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होने लगेंगी। ये विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय है। तो ये उपाय बहुत ही खास है जो हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप भी चाहते हैं आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। तो अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए ये उपाय आपको सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कब करना है। तो ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय में, यानी सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें तैयार करना है एक दीपक, यानी कि हमें एक दीपक तैयार करना है। देखिए दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे आटे से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आटे का तैयार करते हैं तो बिना नमक के आटा गूंदना है और आपको उससे दीपक को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखिए आपने दीपक तैयार कर दिया। अब इसके अंदर आपको गोल बाती लगा लेनी है, ठीक है ना। गोल बाती लगा ली। अब इसके अंदर आपको गौ माता का घीवर देना है, यानी शुद्ध घीवर देना है, ठीक है ना। तो एक दीपक तैयार कर लिया। अब देखिए इसी के साथ आपको एक लेना है कमल गट्टा, ठीक है ना। मार्केट में ईजिली मिल जाता है, किसी भी यानी कि पूजा सामग्री की जो शॉप्स होती है ना उस पर आराम से मिल जाता है। तो आपको एक कमल गट्टा ले लेना है। और देखिए एक तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लोटा भर के ही लें, थोड़ा जल भी ले सकते हैं, यानी कि 5-7 चम्मच जल ले लीजिए या आधा लोटा जल ले लीजिए, यानी आपको तांबे के पात्र में जल ले लेना है, ठीक है ना। अब इस जल के पात्र में आपको जो आपने एक कमल गट्टा लिया है ना वो आपको जल के पात्र में डाल देना है, अभी डाल देना है। और उसके बाद आपको इसको निकालना नहीं है, ठीक है ना, यानी पात्र के अंदर ही डले रहने देना है, ठीक है। अब इसी के साथ आपको मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी होती है ना जो, वो हल्दी ले लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय में करना है। और प्रदोष काल का समय क्या होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व ये शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो आपको इसी समय में इस उपाय को करना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको अब क्या करना है। अब देखिए आपको ये सारी सामग्री को लेकर के आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है ना वहाँ पर आपको चले जाना है, ठीक है ना। तो आप किस प्रकार से क्या करना है समझना। सबसे पहले आपको जो आप एक तांबे के पात्र में जल लाए थे ना जिसमें आपने एक कमल गट्टा डाला हुआ है, तो ये कमल गट्टे से मिश्रित जल को आपको आज के दिन, यानी देखिए ये उपाय आपको केवल और केवल शुक्रवार के दिन करना है, ठीक है ना। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आपको इस जल को आज के दिन शुक्रवार के दिन माता तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए, यानी दोनों मंत्रों का आपको 11-11 बार जाप करना है। और ये जल जितना भी, अगर यदि आप एक लोटा जल भर के लगाए हैं तो आपको पूरा जल आपको तुलसी माता की जड़ में अर्पित कर देना है। तो देखिए आपने पूरा एक लोटा जल अर्पित कर दिया। अब जो कमल गट्टा है वो भी जो है गमले में गिर जाएगा, यानी तुलसी माता की जड़ में ही आपको रख देना उसे, ठीक है ना। बिल्कुल भी हटाना नहीं है उसको, वहीं पे रखे रहने देना है जड़ में ही, ठीक है ना।
फिर देखिए आपको क्या करना है। अब आपने जल चढ़ा दिया। अब देखिए आपके पास एक चुटकी हल्दी है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है, इसे गीला कर लेना है। और देखिए फिर क्या करना है आपको, आपकी अनामिका उंगली यानी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको देखिए, यदि आपकी तुलसी जी गमले में है तो आपको देखिए गमले के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर देना है हल्दी से। और यदि आपकी तुलसी जी धरती पर है यानी ज़मीन में है ना, तो आपको ज़मीन के पास थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेनी है और वहाँ पर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण कर देना है, ठीक है ना, आज के दिन, ठीक है ना। स्वास्तिक का निर्माण कर दिया आपने हल्दी से। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपने स्वास्तिक बना दिया। अब देखिए आपके पास एक दीपक है गोल बाती का, तो उस दीपक से पहले आपको तुलसी जी की आरती कर लेनी है, उसे प्रज्वलित करके। आरती करने के पश्चात आपको आज के दिन ये दीपक को तुलसी मैया की जड़ में अर्पित कर देना है। देखिए यदि आपने गमले के अंदर स्वास्तिक बना रखा है यानी गमले पे बना रखा है तो आपको क्या करना है, गमले के ही पास रख देना है और तुलसी माता जी को हानि ना पहुँचे, इस प्रकार से आपको इस दीपक को रखना है, ठीक है ना। और यदि आपने जो स्वास्तिक है उसका निर्माण आपने धरती पर किया है यानी ज़मीन पे किया है, तो स्वास्तिक के ऊपर आपको ये दीपक को रख देना है। और मात्र इतना सा सुंदर सा उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। और उसके बाद आपको तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, आपको महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, जो भी कर्ज की समस्या हैं वो दूर हों, आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है वो दूर हो, सदैव माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास बना रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है अपने अनुसार और आपको ये सुंदर सा उपाय करना है आज के दिन। आज नहीं कर सकते तो आने वाले शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को करें और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी वो निश्चित रूप से दूर होने लग जाएंगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।